को सादर नमस्ते जी। मैं राहुल आर्य अपने यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो विषय है ऋतुकाल का समय और उत्तम संतान का निर्माण और माता पिता की जो किस प्रकार का दायित्व है संतान के निर्माण के लिए, उस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और पुत्र और पुत्री का जो जन्म है वह माता पिता पर निर्भर है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो कल हमने चर्चा की थी संस्कारों के विषय में। तो संस्कार क्या है? संस्कार वो हैं जो एक मानव जीवन में जब हम जन्म लेते हैं मनुष्य के रूप में, तो हमारा जो संस्कार हैं, कुछ हमारे संस्कार ऐसे होते हैं जो पूर्व जन्म के हैं और कुछ इस जन्म के संस्कार होते हैं। जो पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार होते हैं यथावत वे बने रहें, और जो बुरे संस्कार हमारे जीवन में हम पिछले जन्म से लेकर आए हैं उनका दग्ध बीज नाश हो, वो समाप्त हो जाएं। और उसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि संतान का निर्माण किस प्रकार होवे। तो चर्चा करते हैं इसी पर। तो थोड़ी एक विस्तार से मैं चर्चा आपके मध्य कर दूं। जिन लोगों के बीच में धारणा बनी हुई है शादी विवाह को लेकर कि शादी विवाह का जो एक रीत समाज के अंदर चली हुई है कि वे स्त्री और पुरुष को कुछ आपस में ना भटकें, इस तरीके से जो उन्होंने प्रकरण बना रखा है शादी विवाह करा देते हैं उनका जाने अनजाने में। जिनका गृहस्थ जीवन के विषय में कुछ भी आचार व्यवहार और उनका जो है कुछ भी उनको ज्ञान नहीं है और अज्ञानता पूर्वक उनका विवाह कर दिया जाता है, जिसका परिणाम ये भोगना पड़ता है कि किसी को संतान की उत्पत्ति हो जाती है, किसी को नहीं होती, किसी को हो जाती है तो अत्यंत कामी, लोभी, चोर, डकैत, शराबी, कबाबी, इस तरीके के परिणाम देखने को मिलते हैं। वो परिणाम किस कारण आए? क्योंकि उन माता पिता का जिनका विवाह हुआ था और उन्हें गृहस्थ आश्रम का कुछ भी ज्ञान नहीं था और ऐसे ही उनका विवाह कर दिया गया, और ना ही उन्होंने संतान उत्पत्ति करने से पूर्व अपने जीवन को ना तो योग में बनाया, ना अपने जीवन का जो विकास था, अपनी अच्छी आदतों को उन्होंने अपने जीवन के अंदर नहीं ग्रहण किया, जिसका परिणाम यह होता है कि जो संतान होती है वो उस परिणाम को भोगना उसको पड़ता है। तो विवाह का मतलब ये नहीं, विवाह का मतलब है उच्चतम संतान की उत्पत्ति करना। विवाह का मतलब भोग विलास की ज़िंदगी जीना नहीं है कि एक स्त्री और पुरुष का विवाह कर दो और भोग विलास की ज़िंदगी जिए और पूरा जीवन खाते कमाते पीते ऐसे ही बच्चे पैदा करते हुए मर जाएं। तो ये उद्देश्य नहीं है। संतान उत्पत्ति के लिए विवाह किया जाता है और भोग विलास के लिए विवाह का जो है वो निषेध है। विवाह भोग विलास के लिए नहीं है। तो हमें अगर संतति को जन्म देना है, गृहस्थ परिवार में अपना दायित्व निभाना है, तो उसकी पूर्व से ही हमें अपने विवाह से पूर्व ही तैयारी करनी पड़ेगी। अपने जो शरीर का निर्माण है वो यथा योग्य बलवान, गुणवान, विद्वान इस तरीके का हमें अपना शरीर बनाना पड़ेगा। आत्मा की शुद्धि करनी पड़ेगी, मन की शुद्धि करनी पड़ेगी, शरीर की शुद्धि करनी पड़ेगी। जितनी भी रोग व्याधियाँ स्त्री पुरुष के शरीर में हैं उनका विवाह से ही पूर्व अपना चिकित्सक के द्वारा परीक्षण करा लें, अपनी जांच करा लें और अपने खान पीन का व्यवस्था इस प्रकार की करें जिससे सभी धातुओं की पुष्टि एक स्त्री और पुरुष के शरीर में यथा योग्य बनी रहे, जिससे एक उच्चतम विद्वान कोटि की संतान उनके घर में पैदा हो। अपंगता और दुराचारी इस तरीके की संतान, कमज़ोर बलहीन संतान उनके घर में जन्म ना ले। जैसे देखने को आता है समाज के अंदर अनेकों प्रकार के बच्चे जो बालक हैं उनमें अनेकों प्रकार के रोग हैं। बचपन से ही पैदा होने के कारण ही पैदा जब होते हैं जब इसे रोग लेकर उत्पन्न होते हैं, और जब तक प्रौढ़ होते हैं युवावस्था तक पहुंचते हैं अनेकों प्रकार की व्याधियां उन्हें घेर लेती हैं। तो उनमें वर्ण संकरता, नपुंसकता, बल की कमी, तेज की कमी, ओज की कमी, शारीरिक कमजोरी, चेहरे पे तेज नहीं होना, इस प्रकार के अनेकों प्रकार के उनमें कमियां देखने को मिलती हैं। तो अगर जो माता पिता अपने जीवन को उच्चतम बनाकर एक उच्चतम संतान की उत्पत्ति करना चाहते हैं तो उनको इस प्रकार का ध्यान देना होगा अपने खान पीन पे और अपना सभी व्यवहार उच्चतम बनाना होगा। अगर इस प्रकार की अपने जीवन में यथा योग्य जो नियम है उनका पालन करते हैं तो संतान उच्च कोटि की, विद्वान कोटि की उनके घर में जन्म लेगी। तो आगे हम चर्चा कर लेते हैं।
महर्षि मनु आदि ने ऋतुदान के समय का निश्चय इस प्रकार से किया है कि सदा पुरुष ऋतु काल में ही स्त्री का समागम करे और अपनी स्त्री के बिना दूसरी स्त्री का सर्वदा त्याग रखे। वैसे ही स्त्री भी अपने विवाहित पुरुष को छोड़ के अन्य पुरुष से सदैव पृथक रहे। जो स्त्री व्रत अर्थात अपनी विवाहित स्त्री ही से प्रसन्न रहता है, वह जैसे कि पतिव्रता स्त्री अपने विवाहित पुरुष को छोड़ के दूसरे पुरुष का संग कभी नहीं करती, वह पुरुष जब ऋतुदान देना हो, तो ऋतुदान के विषय में बताया है, जब ऋतुदान देना हो तब पूर्व अर्थात जो उन ऋतुदान के 16 दिनों में, तो ऋतुदान का जो एक निश्चित समय है, जो संतान उत्पत्ति से पहले जो योजना बनाई जाती है उसका एक समय है, तो उसमें समय इस प्रकार का है। 16 रात्रियों को उसमें वर्णन किया गया है। 16 रात्रि कौन कौन सी हैं और किन रात्रियों को निषेध किया गया है संतान उत्पत्ति के लिए। पूर्णमासी, अमावस्या, चतुर्दशी व अष्टमी आवे उसको छोड़ देवे। तो इस गृहस्थों को यथा योग्य ध्यान देने की जो बात है वो इस प्रकार है कि अपना पूर्णमासी, अमावस्या, चतुर्दशी, अष्टमी आवे उसको छोड़ देवे। इन सभी में स्त्री पुरुष रीति क्रिया कभी ना करे। तो आगे भी चर्चा कर लेते हैं हम इस पर। स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल 16 रात्रि का है। तो स्वाभाविक जो ऋतुकाल है स्त्रियों का वो 16 रात्रि का अर्थात रजो दर्शन दिन से लेकर 16वें दिन तक ऋतु समय है। उनमें से प्रथम की 4 रात्रि अर्थात जिस दिन रजस्वला हो, तो जिस दिन स्त्री को मासिक धर्म शुरू हो जाता है उस दिन से लेकर 4 दिन निंदित हैं। तो 4 दिन जो निंदित हैं, जब रजस्वला स्त्री हो तो उनको निंदित इसलिए कहा गया है कि थोड़ा उस प्रकार का जो रक्त आदि का प्रवाह उनके अंदर होता है वो दूषित प्रकृति का है होता है, उससे बचें। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्रात्रि पुरुष स्त्री का स्पर्श और स्त्री पुरुष का संबंध कभी ना करे, अर्थात उस राजस्वला के हाथ का छुआ पानी। तो ये कहा गया है कि जो रजस्वला स्त्री है वो रसोई आदि और अपने खाने पीने के जो सामान हैं, पूजा स्थल वगैरह हैं, उनसे थोड़ा दूरी बना कर रखे। तो एकांतवास रहे 3-4 दिन तक, अपने खा के जो भी उसको खाना पीना है अपना अलग लेके अपने अलग स्थान पर अपना विचरण करे 3-4 दिन तक, और किसी से इस प्रकार का संबंध ना रखे स्त्री पुरुष से। रज अर्थात स्त्री के शरीर से एक प्रकार का विकृत उष्ण रुद्र जैसा कि फोड़े जैसा पीव अर्थात रुद्र निकलता है वैसा। तो स्पष्ट कहा है कि मासिक धर्म में जो स्त्रियों को इस प्रकार के मासिक धर्म होता है उससे के प्रभाव में पुरुष या स्त्री को नहीं आना चाहिए और स्त्री से बच के रहना चाहिए। और जैसे प्रथम के 4 रात्रि ऋतु दान देने से निंदित है, वैसे ही तो 11वीं और 13वीं रात्रि भी निंदित है। तो स्पष्ट वर्णन है महर्षि मनु का और महर्षि दयानंद सरस्वती गृहस्थ धर्म जो संतान उत्पत्ति के जो नियम हैं उनको कड़ी जो नियम है उस पर विचार करते हुए ये दर्शाते हैं। रात्रि 100 ऋतु दान देने में श्रेष्ठ हैं। जो 11वीं और 13वीं रात्रि भी निंदित है, और जो मासिक धर्म के 4-6 दिन जो भी स्त्री को मासिक धर्म होता है वो वर्जित हैं, और उसी में ही 11वीं और 13वीं रात्रि भी निंदित है। जिस दिन को पुत्र की इच्छा हो, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, लोगों के अंदर एक धारणा ये भी बनी हुई है कि जो ये सोचते हैं कि पुत्र और पुत्री का जो निर्माण है वो ईश्वर के हाथ में है, तो वो अपने दिमाग से ये गलत धारणा निकाल दें। ईश्वर के हाथ में सिर्फ आत्मा को भेजना है। ईश्वर सिर्फ माता के गर्भ के अंदर आत्मा को भेजता है, लेकिन पुत्र या पुत्री का निर्माण ईश्वर के हाथ में नहीं है। तुम जैसा मटेरियल माता के गर्भ में धारण करवाओगे उस तरीके का मटेरियल को लेकर ईश्वर निर्माण संतति का करना प्रारंभ कर देता है। तो स्पष्ट कहा है कि जिन्हें पुत्र की प्राप्ति करानी है अपने घर में, अगर पुत्र उनको चाहिए तो किस प्रकार का वो समागम की स्थिति उन्होंने बताई है। 6ठी रजस्वला जिस दिन से स्त्री हुई हो उस दिन का, जिस दिन रजस्वला का काल खत्म हुआ हो उस दिन से लेकर 6ठा दिन, यानी कि जोड़े का जो दिन होता है 6ठा, 8वां या 10वां, 12वां, इस प्रकार से जो है स्त्री का के साथ में जो समागम की स्थिति बताई है कि इस दिन संतति
को अपना पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। 14वीं और 16वीं यह 6 रात्रि पुत्र के लिए उपयोगी हैं। जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना है, जिनको चाहिए कि हमारे घर में पुत्र उत्पन्न हो, तो वो रजस्वला स्त्री जिस दिन से हुई है और जिस दिन उसका रजस्वला काल समाप्त हुआ है, उस दिन से लेकर 6 जो जोड़े के दिन हैं, जैसे छठा दिन, 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, 16वां दिन, तो इस तरीके के जो जोड़े से दिन है उनमें पुत्र की प्राप्ति का जो है वो समय है। और कारण इसका ये है क्योंकि जब रजस्वला स्त्री होती है उस समय उसका जो रज है वो प्रचुर मात्रा में स्त्री के अंदर होता है, जिस कारण अगर इन दिनों में इन जोड़े की रात्रि के बना अगर स्त्री पुरुष का समागम होता है तो पुत्री की प्राप्ति होती है। तो स्पष्ट निषेध किया गया है कि जिन्हें पुत्र की प्राप्ति है अपने घर में करनी हो तो इसमें जो रात्रि हैं, जोड़े की रात्रि जो हैं 6ठी 8वीं, अपना एक गिनती अपने काउंट कर लें कि जिस दिन हमें पुत्र की उत्पत्ति, अपने संतति का निर्माण अपने जीवन में करना है, एक उच्चतम आत्मा को अपने घर में जन्म देना है पुत्र के रूप में, तो वो समागम जो जितने दिन से रजस्वला स्त्री हुई है उस दिन से लेकर और जिस दिन उसका ऋतु, जिस दिन उसका जो रजस्वला का काल खत्म हुआ है उस दिन से अपनी गिनती काउंट करनी शुरू कर दे। मैं जोड़े के ही दिन हों 1, 3, 5, 7, 9, 13, 11, 15 इस तरीके के दिन ना हो, क्योंकि इन दिनों के अंदर जो स्त्री है वो रजो की, इन दिनों में रजो जो उसके अंदर रज है स्त्री के अंदर उसकी प्रधानता अधिक होती है, तो अपना बचना चाहिए। और जो ये जोड़े की रात्रि बताई हैं इनमें रजो की जो स्त्री के अंदर रज है उसकी जो रज है उसकी जो उत्तमता है और जो मतलब अधिक जो रज का जो काउंटिंग है, जो रज का एक विकसित होने के तरीका है वो थोड़ा कम होता है। तो उस दिन रज स्त्री के अंदर इन रात्रियों में, जोड़े की रात्रियों में कम होता है, तो उस दिन पुरुष और स्त्री का जो ऋतुदान देने का समय है उचित बताया गया है। और जिनको कन्या की इच्छा हो वह 5वीं, 7वीं, 9वीं, 15वीं ये 4 रात्रि उत्तम समझें। तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये अपने गलत दिमाग में धारणा निकाल दें कि ईश्वर पुत्र और पुत्री का जन्म देता है, ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर के हाथ में आत्मा भेजना और आत्मा जैसा मटेरियल तुमने ऋतुदान देते समय स्त्री को दे दिया, उसी मटेरियल का निर्माण के बिहाफ पर ईश्वर अपनी कला से, अपने योग से, अपनी शक्ति से संतान का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। और आगे भी प्रकरण में पुरुष के अधिक, तो यहाँ पर स्पष्ट है, अभी चर्चा मैं आपके मध्य कर देता हूँ। पुत्र और पुत्री का जो निर्माण है वो किस प्रकार होता है। अगर पुरुष के अधिक वीर्य होने से पुत्र और स्त्री के अथ्र अधिक होने से कन्या, अगर पुरुष का वीर्य अधिक है और स्त्री का रजो कम है तो पुत्र रत्न जो पुत्र है उसकी प्राप्ति होगी। अगर स्त्री का रजो अधिक है और पुरुष का वीर्य की जो वीर्य है वो कम है तो कन्या की उत्पत्ति होगी उस माता से। तो आगे इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। और जिनको इस तरीके के बराबर का रज और वीर्य बराबर हैं उनको नपुंसक संतान पैदा होती है। और आगे चर्चा करते हैं नपुंसक के बाद में, अगर अधकचा या अधपकब वीर्य है, रज है स्त्री का, मैच्योर नहीं है, तो उससे संतान का जो गर्भाशय में संतान है उसके बिगड़ने के चांस अधिक हो जाते हैं, जिससे गर्भ नहीं ठहरता है और गर्भ जो है कुछ समय, कुछ काल बाद वो प्रसव के द्वारा निकल जाता है। तो आगे हम चर्चा करते हैं। जो पूर्व इन 8 रात्रियों को कहे आए हैं उनमें जो स्त्री का संग छोड़ देता है वह गृहश्रम में बसता हो भी ब्रह्मचारी कहलाता है। तो स्पष्ट कहा गया है कि जो ऋतु काल का जो समय है, स्त्री पुरुष के समागम का जो समय है, वो सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए, भोग विलास की उत्पत्ति के लिए नहीं है। तो ये गृहस्थों को अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए नियम कि हमें इस संतान उत्पत्ति के लिए ही स्त्री पुरुष का संग करना चाहिए। अगर हम अनाधुंध भोग विलास के चक्कर में
स्त्री पुरुष का संग करेंगे तो हमारे घर में व्यभिचारी, दुराचारी, पाखंडी, निष्कामी, चोर, कपटी, छली, जुआरी, कबाबी, शराबी, इस प्रकार की संतान हमारे घर में जन्म लेगी। फिर उसके दो दायित्व आप स्वयं हैं, फिर आप किसी को दोष नहीं दे सकते। तो अगर आपको अपने घर में उच्चतम संतान चाहिए तो उसको निर्माण काल गर्भ से लेकर और 9 महीने तक आपको इस प्रकार का करना है जिससे उच्चतम संतान राम, कृष्ण, अर्जुन जैसी संतान आपके घर में उत्पन्न हो, भीम जैसी संतान आपके घर में हो, भीष्म जैसी बलवान संतान आपके घर में हो, पैदा हो। तो इस प्रकार की प्रक्रिया का निर्माण आपको गर्भ काल से पहले ही, गर्भ ऋतु दान देने से पहले ही प्रक्रिया अपने करनी पड़ेगी। पूरा आचार व्यवहार, पूरा खान पीन आपको इस तरीके का बनाना पड़ेगा जिससे जिस तरीके की हम संतान अपने घर में चाहते हैं उस तरीके की संतान हमको प्राप्त हो। तो स्पष्ट वर्णन है, ये है महर्षि दयानंद और महर्षि मनु का। तो इस बात को समझ लेना चाहिए हमें कि आज जिस को आप पिछड़ा समझते हो, अपने ज्ञान विज्ञान को, अपने दिमाग से मानसिकता को उसको निकाल दें। हमारा ज्ञान विज्ञान उस प्रवृत्ति का है, उसको उच्च कोटि का ज्ञान विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने आज से अरबों वर्षों पहले ही विकसित कर लिया। और उस ज्ञान को अर्जन करके हम अपनी आने वाली संतति जो आज तुम वर्तमान की अपनी पीढ़ियों को देख रहे हो, हम सबको देकर चले गए, जिससे आने वाला जो उनको पता था हमारा भविष्य एक उच्च कोटि का भविष्य हो। और अपने जैसे हम इनको संतान, उच्च संतान इनको अपनी बना के जा रहे हैं, ऐसे भी यह है ईश्वर के यथापूर्वक नियम को, सृष्टि प्रकरण को यथापूर्वक प्रलय काल तक ऐसे ही चलाते रहे। और ये हर गृहस्थ का दायित्व है कि वे समाज के अंदर, समाज को, परिवार को, राष्ट्र को एक उच्चतम संतान उत्पन्न करके दे। दुराचारी, चोरी, डकैती, बलात्कारी, नशेड़ी, कबाबी, मांसाहारी, राष्ट्र को दुर्गति की ओर ले जाने वाला, राष्ट्र का पतन करने वाला, समाज का पतन करने वाला, परिवार का पतन करने वाला इस तरीके की संतान पैदा ना करे और योजनाबद्ध तरीके से संतान का निर्माण करे, अनाधुंध तरीके से संतान का निर्माण ना करे। तो ये समझ लेना चाहिए गृहस्थों को। तो गृहस्थ का जो जीवन है वो संतान उत्पत्ति के लिए है, भोग विलास के लिए नहीं है। ये अपने दिमाग से निकाल दें। जो भी अनजान हैं, जिनको ये ज्ञान नहीं है अभी कि विवाह क्यों किया जाता है, पहले इस ज्ञान को अपने अंदर अर्जित कर लें। अगर उनके अंदर शारीरिक बल, बुद्धि, विद्या और सभी धातुओं की पुष्टि उनके अंदर है, नपुंसकता आदि का उनके अंदर गुण नहीं है, तो गृहस्थ जीवन को अपनाएं और उच्चतम संतान की उत्पत्ति करें और अपने जीवन को यज्ञ में बनाएं। राम कृष्ण जैसे संतान अपने घर में उत्पन्न कर सकते हैं। जो ये लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में आज रामकृष्ण पैदा नहीं हो सकते, वो अपने दिमाग से निकाल दें। रामकृष्ण पैदा करने के लिए आपको रामकृष्ण जैसा चरित्र आपके अंदर धारण करना पड़ेगा। श्री राम, श्री कृष्ण जैसा, भीष्म जैसा ब्रह्मचारी अपने अंदर धारण करना पड़ेगा, बलवान बनना पड़ेगा। आपको मांसाहार का त्याग करना पड़ेगा, शराब, मद और जिस इस प्रकार के जो प्रवृत्ति अपने अंदर पाल रखे, राग द्वेष आदि की, छल कपट की, चोरी आदि की, निंदित शब्दों के, गलत आचरण के, उन्हें सबको त्यागना पड़ेगा। तब जाकर आपके घर में राम और कृष्ण पैदा होंगे। ऐसे ही बातों से राम कृष्ण पैदा नहीं हो जाते। शिवाजी जैसे, महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, जितने भी ये उच्च कोटि के विद्वान हुए हैं, राजा विक्रमादित्य, कितने पराक्रमी राजा रहे हैं, उनका आज तक विक्रम संवत चलता है हमारे भारत के अंदर। युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज की उपाधि दी गई है महाभारत के अंदर। तो इस तरीके के संतान अगर अपने घर में चाहते हो तो पहला अपना आचरण इस प्रकार का बनाना पड़ेगा आपको, तब जाके हमारे घर में इस प्रकार की संतान उत्पन्न होगी। तो आगे स्त्रियों को, जो गर्भधारिणी स्त्री है, उसको उसके विषय में किस प्रकार का जो व्यवहार है अपना, क्या उसे नियम फॉलो करने चाहिए, उस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं स्त्री के लिए। इन मंत्रों आगे लिखते हैं, पुनः स्त्री के भोजन छादन का सुनियम करे। अपना भोजन इस प्रकार का रखे गर्भवती स्त्री, जिससे संतान को, जो हमारे गर्भ में संतान है, उसको किसी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो। अधिक मिर्च मसाले वाला भोजन या अधिक जो कामी भोजन है, मीट, मच्छी, अंडे वगैरह, इस तरीके का भोजन अपने जीवन से त्याग कर दे। वरना मांसाहारी, दुराचारी, हत्यारी, बलात्कारी, इस तरीके की संतान आपके घर में जन्म लेगी, फिर आप ही उसके उत्तरदायित्व हो। तो अपने खान पीन को उच्चतम बनाएं,
शाकाहार को अपनाएं। दूध, दही, मिष्ट, मेवा, शाकाहार, जितने भी साग सब्जियां हैं, इस तरीके का जो उच्च भोजन है, शाकाहार भोजन अपने जीवन में धारण करें। जो अधिक मिर्च वाली हैं, अधिक तेली हैं पदार्थ हैं, उनको ग्रहण ना करें। और जो अधिक खट्टे पदार्थ हैं उनको भी त्याग कर दे। अधिक खटाई, रूक्षण, दुग्ध, मिष्ट आदि, शीतलता, गुड़ आदि औषधि, चावल, मिष्ट, दही, दूध, मूंग, तूर आदि उन पुष्टिक शाक खावे, उसमें ऋतु ऋतु के मसाले। तो स्पष्ट वर्णन है, जिस तरीके का मौसम है गर्भवती स्त्री उस तरीके का अपना खान पीन रखे और उसी तरीके का भोजन अपने जीवन में अपने शरीर को पौष्टिक आहार दे, जिससे माता का भी जो है शरीर पुष्ट हो और बच्चे का भी। तो जैसा मौसम हो उसी प्रकार के खान पीन, उस प्रकार के मसाले अपने भोजन में ग्रहण करे और युक्त विहार सदा किया करे। दूध में शुंठी और ब्राह्मी औषधि का सेवन करे, स्त्री पुरुष विशेष किया करे, जिससे संतान अति बुद्धिमान, रोग रहित, शुभ गुण कर्म स्वभाव वाली हो। तो स्पष्ट वर्णन है किस प्रकार का गर्भिणी स्त्री को अपने अंदर जो गुण है वो रखने चाहिए और किनका त्याग करना चाहिए। गर्भिणी स्त्री को किसी पे क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, किसी में दोष नहीं ढूंढने चाहिए, अपने दोष भी अंदर नहीं लाने चाहिए किसी प्रकार के। चिंता, भय, शोक आदि से मुक्त रहना चाहिए और इस तरीके का वातावरण उस गर्भिणी स्त्री के पास हो कि किसी भी प्रकार के शोक चिंता उसके जीवन में ना हो, किसी प्रकार का राग द्वेष उसके जीवन में ना आए, जिसका असर उसके संतान पे पड़े। और अपना व्यवहार, आचार व्यवहार अपना घर का गृहस्थ का इस प्रकार बना के रखें, किसी प्रकार का माता पर, उसके बच्चे पर उसका प्रभाव ना पड़े। तो हमारा ज्ञान विज्ञान बहुत विकसित है, समझना पड़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, सभी को शास्त्र पढ़ने चाहिए। तो मेरा जो उद्देश्य है, वैदिक धर्म चैनल का जो उद्देश्य है, आर्य समाज का उद्देश्य है, वो यही है, अपनी ऋषियों की जो ज्ञान परंपरा है, वेदों की, उपनिषदों की, शास्त्रों की, स्मृतियों की, दर्शनों की, इसको विकसित करना है, इसका प्रचार प्रसार करना है। और अपने भारतीय जो हमारे भारतीय हैं और जो प्राचीन आर्यवर्त जिसे कहा जाता है, वर्तमान का भारतीय जो लोग हैं, और संपूर्ण संसार को सत्य के मार्ग पर चलाना है, वेदों के मार्ग पर चलाने का जो हमारा प्रण है वो हम निश्चित करके अपने ऋषि दयानंद के कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। हमारा लेस मात्र भी उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, जो सत्य है उसी को कहना हमारा उद्देश्य है। तो सभी भाइयों से अनुरोध है, इस चैनल को, वैदिक धर्म चैनल को अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा देखें और फॉलो करें, अपनी ज्ञान विज्ञान को बढ़ाएं। और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा ज्ञान से, जो जिसकी एक मनुष्य को आवश्यकता है अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए। और आप अधिक से अधिक अपने मित्रजनों में, अपने प्रियजनों में, अपने संबंधियों में इस अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करवाएं और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे उनको भी अपने इस प्रकार का ज्ञान विज्ञान उनके अंदर हो, जिससे कोई भी उन्हें अपने मत पंथ संप्रदाय और किसी प्रकार की ढोंग, पाखंड, आडंबर आदि कृतियों में ना फंसा सके और एक अच्छे चरित्र का निर्माण उनके मानव जीवन का हो सके। इस प्रकार का ज्ञान विज्ञान से विकसित शास्त्रों के आधार पर मैं आपको कराता रहूँगा। मैं राहुल आर्य अपने यूट्यूब वैदिक चैनल, वैदिक धर्म चैनल पर आपको इस प्रकार की वीडियो दिन प्रतिदिन देता रहूँगा। तो मेरा उद्देश्य है महर्षि दयानंद सरस्वती, ऋषि दयानंद आदि जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनको जो यथापूर्वक ज्ञान है, ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, वो आपको देना हमारा कर्तव्य है और हमारा दायित्व है। प्रत्येक मनुष्य का दायित्व यह है कि उस ज्ञान को धारण करे, अपनी आत्मा की उन्नति को समझे कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है और हमारा मनुष्य का जन्म हमें किस लिए मिला है। ये मनुष्य का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन है, ये अनेकों प्रकार की योनियों को भोगने के बाद मिलता है। इसको व्यर्थ ही ना जाने दें, अपने ज्ञान विज्ञान को विकसित करें, अपनी आत्मा को समझें, अपनी आत्मा की आवाज़ को पहचानें। हम क्या हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, भोग विलास की जिंदगी जीने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। अनेकों प्रकार से 1,96,8,53,124 वर्ष इस सृष्टि को हो गए, इतने जन्म हमारे हो चुके हैं। अगर इतने दिनों से यही भोग विलास वाली जिंदगी, खाना कमाना, बच्चे पैदा करने वाली जिंदगी जीते हुए आ रही, तब से हमारी मुक्ति नहीं हुई है। तो हमारा जो लक्ष्य है मानव जीवन को मोक्ष प्राप्त करने का है। ज्ञान विज्ञान को अपने जीवन में धारण करें और मोक्ष को प्राप्त करके ईश्वर के सानिध्य में ईश्वर का यथा योग्य जो ईश्वर का ऐश्वर्य है उसको भोगें।
सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का प्रलय, सृष्टि का पालन किस प्रकार ईश्वर करता है, किस प्रकार सृष्टि बनती है, ये मोक्ष में जाकर हम अपना ज्ञान से उसको देखें, ये मोक्ष होता है। ये मुसलमानों के तरह सातवें आसमान पर वो नहीं है जन्नत, या यहूदियों के तरह चौथे आसमान पे जन्नत है। ऐसे बौद्धों का, ऐसे जैनियों का इस प्रकार के ये धर्म परम नहीं है। सब अपने अपने मत संप्रदाय बना रखे हैं, अपने अपने तरीके से लोग तुम्हें भ्रमित करते हैं, अपने अपने तरीके से तुम्हें बहकाते हैं, गुमराह करते हैं। कोई भी तुम्हें सत्य ज्ञान देने को तैयार नहीं है। जितने भी ये पंडे पुजारी बैठे हुए हैं और ये कथा भागवत बचने वाले हैं, कोई कृष्ण ही कृष्ण करता रहता है, कृष्ण के चरित्र को नहीं बताता, कोई राम राम करता रहता है, कोई राम के चरित्र को नहीं बताता। तो इस प्रकार की मानसिकता को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, चरित्र को पूजिए, महापुरुषों के चरित्र को अपने जीवन में धारण करिए, महापुरुषों के चरित्र की पूजा करिए। राम को भी पूजिए, कृष्ण को भी पूजिए, हनुमान को भी पूजिए, सबकी पूजा करनी अनिवार्य है, लेकिन चरित्र की, मूर्ति की नहीं। शिव शंकर को आज तुमने भांगची और नशेड़ी बना रखा है, जो युवाओं में, हिंदुओं में ज़्यादातर 99% ऐसे युवाओं के अंदर मानसिकता फैली हुई को शिव को इस तरीके का देखते हैं कि वो भंगेड़ी थे, वो व्यभिचारी थे, इस तरीके का उन्होंने धारणा बना रखी। इतना शंकर जी को बदनाम कर रखा है। शंकर जैसा व्यक्ति और शंकर जैसा महापुरुष आपको देखने को नहीं मिलने का है। शंकर जी के गुण मैं आपको बता दूं, इतने उच्च कोटि के शंकर जी के अंदर गुण थे। अच्छे चिकित्सक, अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे वेदक शास्त्र के ज्ञाता, मानव शास्त्र के ज्ञाता, राजनीतिक शास्त्र के ज्ञाता, जितने भी ज्ञान विज्ञान थे, चारों वेदों के ज्ञाता, चारों वेदों का ज्ञान महर्षि जिनको आप शिव कहते हैं उनको था। और उनका राज्य अफगानिस्तान, जो हमारा उत्तरी भारत देख रहा है, यहाँ से लेकर पूरा हिमालय क्षेत्र उनका राज्य था। ये इतने उच्च कोटि के विद्वान रहे अपने जमाने के, वो अपने समय के। तो महापुरुषों पे कलंक लगाना बंद कीजिए, हनुमान जी को बंदर बंदर कहना बंद कीजिए। हनुमान जी एक ब्राह्मण कोटि के उच्च विद्वान ब्रह्मचारी थे। आपको हनुमान जी का चरित्र पढ़ना चाहिए। ये लोगों ने पाखंड करके हनुमान जी को बंदर बना दिया। वैसे ही श्री कृष्ण का बदनाम कर रखा है, छलिया का वेश बनाया और शाम चूड़ी बेचने आया। श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को देखोगे, महाभारत के अंदर पढ़ोगे, तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक एक भी इस तरह का निंदित कर्म नहीं है, और किसी राधा नाम का वर्णन नहीं है उसके जीवन के अंदर। श्री कृष्ण एक ही पत्नी उनका महाभारत के अंदर वर्णन आया है, रुक्मणी जी का एक ही पत्नी है। और कोई आपसे कहे आपका पुत्र दुराचारी व्यवहार, ये हजारों हजारों लोगों के साथ घूमता फिरता है, व्यवचार करता फिरता है, आपको ये सौभाग्य देगा? आप बर्दाश्त करोगे इस चीज़ को? जो आप श्री कृष्ण को बदनाम करते हो, इतने आप पुरुष कहा गया है श्री कृष्ण जी महाराज को। ऐसे ही श्री रामचंद्र जी को बदनाम किया गया कि दलितों पर अत्याचार किया गया श्री राम जी के द्वारा। तो इस प्रकार की धारणा अपने दिमाग में से निकाल दीजिए। अपनी वाणी को विराम। किसी के साथ सभी को सादर नमस्ते जी।